पूरे विश्व में 9 तारीख को आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो शायद आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप सब हिंदी समझ लेते हैं? समझ लेंगे? समझेंगे कि नहीं? समझेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे नेता के रूप में भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं इस पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में हम आदिवासियों के लिए एक यूनाइटेड नेशन ने एक डे फिक्स किया है। उस डे का नाम है 9 अगस्त, जिसपे हम वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे मनाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरी वर्ल्ड, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, उनको क्या जरूरत था कि आदिवासियों को पूरे विश्व में 9 तारीख को आदिवासी दिवस मनाना चाहिए? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों जरूरी है आदिवासी दिवस मनाना? इस बात को आप सबको को गौर करना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ, इसमें पूरे भारत देश जैसे 193 देश उसके सदस्य हैं। कितना? 193 देश उसके सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन के जो महासभा है वो 24 अक्टूबर 1982 में उसकी चर्चा हुई। और 1982 में चर्चा करने के बाद वहां महासभा ने पाया, रिसर्च किया, पूरी वर्ल्ड में रिसर्च किया और पाया कि पूरी विश्व में आदिवासी लोग अशिक्षित हैं, पूरी दुनिया में आदिवासी लोग गरीब हैं, पूरी दुनिया में आदिवासी लोग अस्वस्थ हैं, पूरी दुनिया में आदिवासी लोग कमजोर हैं, पूरी दुनिया में आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है। इनको विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ें? आदिवासी को परंपराओं को कैसे बचाएं? आदिवासी की संस्कृति को कैसे बचाएं? उनकी बोली भाषा को कैसे बचाएं? उनके अधिकारों को कैसे बचाएं? इस बात पे यूनाइटेड नेशन ने रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि 1994 में जब उन्होंने महासभा तय की तो 1994 में उन्होंने महासभा नहीं होती। वर्ल्ड में इंडिजिनस पीपल डे क्यों मनाना है? आज आप सबको पता है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। दुनिया में एनवायरनमेंट पूरा खत्म हो रही है, दुनिया में पूरा जंगल खत्म हो रहा है, दुनिया में पानी खत्म हो रही है, दुनिया में भूस्खलन की स्थिति बढ़ रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो उससे रिसर्च में एक ही बात सामने आया कि अगर दुनिया में इंसान को बचाना है तो सिर्फ आदिवासी की कल्चर बचा सकती है। किसकी कल्चर बचा सकती है? आदिवासियों की कल्चर इस दुनिया को, जल, जंगल और जमीन को बचा सकती है। और दुनिया में कोई भी व्यवस्था नहीं है तो जल, जंगल, जमीन को, इस दुनिया को बचा सके, इंसान को बचा सके इस धरती में। सिर्फ एक ही रीजन है, आदिवासी कल्चर। उस बात को हमारे गृहमंत्री शायद ध्रुविया बोल रहे थे। आदिवासी संस्कृति क्या है? आदिवासी संस्कृति, हमको लगता है कि पागा बांध देने से आदिवासी कहलाएगा? नहीं। हमको लगता है कि धोती पहनने से आदिवासी कहलाएगा? नहीं। एक सेकंड पॉइंट में आता है आपका वेशभूषा। पहला पॉइंट है आपकी कल्चर, मतलब आपकी जीवन पद्धति, आपके जीने की तरीका। और उससे भी पहला क्राइटेरिया आता है आपके समाज की, आपका मदर लैंग्वेज क्या है? आपकी मदर लैंग्वेज, भद्रा की मदर लैंग्वेज क्या है? गोंडों की मदर लैंग्वेज क्या है? कोंड की मदर लैंग्वेज क्या है? ध्रुवा की मदर लैंग्वेज क्या है? प्रजा की मदर लैंग्वेज क्या है? मुंडा की मदर लैंग्वेज क्या है? मुर्मू की मदर लैंग्वेज क्या है? इस भारत देश में 42 जनजातियां हैं। कितना जनजातियां? 42, 42 जनजातियां हैं, 42 लैंग्वेज होगा। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, कितने लोग को अपनी मातृ लैंग्वेज आता है, मदर लैंग्वेज? कितने लोग आता है? हाथ खड़े करिए। यहाँ गोंड कितने हैं? गोंड कितने? हाथ खड़े करिए। गोंड बहुत सारे लोग गोंड है। कितने लोगों को गोंडी भाषा आता है? हमको। ठीक है, उतलेर बोल बोल कर गोंडी पल्लू आयता बोले तो आयता बरा
इके उठल्यान कोणी कोणी पण माहिती बोर पण तरी ट्राईगा मी बात करो रॉफी सिंह को जोरदार उन पर क्या कहने चाहिए बहुत बढ़िया बहुत बहुत जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जोहार आपको